दिमाग में ये प्रश्न आता है कि नीलांबर, सीधा हमारा ध्यान जाता है आकाश। हेलो गाइस, तो एसआर स्टडी क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम अपने समास के टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे। तो अगली क्लास में हमने पढ़ा कि समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है, समास के भेद क्या है। उसके अनुसार हमने पहला जो भेद पढ़ा था वो भेद पढ़ा है हमने अव्ययीभाव समास। आशा करता हूं कि आप सबको वो वीडियो अच्छा लगा और आप सबने उसको अच्छे से देखा है। यानी कि पूर्व पद में अव्यय होता है और उत्तर पद में संज्ञा होती है, वो अपना कौन सा होता है, अव्ययीभाव समास। तो आज अपना जो दूसरा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अपना कर्मधारय समास। कौन सा रहेगा, कर्मधारय समास। इसमें ये होता है कि जो पूर्व पद है वो उत्तर पद की विशेषता बताता है। पूर्व पद क्या करता है, उत्तर पद की विशेषता बताता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता है, उत्तर पद की विशेषता बताता है। और अगर इसमें और भी कोई डीपली प्रश्न बनता है तो भैया इसमें देखना कि उपमान, उपमेय और विशेषण, विशेष्य का प्रयोग होता है। उपमान, उपमेय और विशेषण, विशेष्य का प्रयोग होता है। यानी विशेषण से मतलब है कि जो विशेषता बता रहा है, और विशेष्य जिसकी जो विशेषता बता रहा है वो इसका क्या हो जाएगा, विशेष्य। जैसे कि हमने कई उदाहरण देखे हैं, जैसे कि बोला कि नीलांबर। नीलांबर कहते ही हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि नीलांबर, सीधा हमारा ध्यान जाता है आकाश की तरफ कि नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर। तो ये आकाश की विशेषता हो गई, ये आकाश की क्या हो गई, विशेषता हो गई। जैसे इसी तरह उदाहरण में आप देखो, जैसे उदाहरण है चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। अब इस कर्मधारय में और बहुब्रीहि में एक ही समानता है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कर्मधारय समास में जैसे अभी हमने बोला कि नीलांबर, तो नीला है जो अंबर, ये आकाश की विशेषता हो गई। कुछ क्या करते हैं कि इसको कॉपीराइट करके इसको हम पीताम्बर भी लिख लेते। इसके उदाहरण में क्या लिख लेते हैं, पीताम्बर, पीताम्बरम। तो भैया देखो इसका जो भावार्थ बनेगा वो पीला है जो अंबर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अंबर कभी, आकाश कभी पीला नहीं होता है। तो जब इसको हम व्यवस्थित रूप से देखते हैं तो फिर क्या होता है, इसको हम जब विश्लेषित करते हैं, इसका अर्थ निकालते हैं, तो वो होता है पीले हैं जिसके वस्त्र, पीले हैं जिसके वस्त्र, अर्थात विष्णु जी, अर्थात विष्णु जी। तो भैया ये लिखवाना अपने बाद में मैं समझा रहा हूं कि भैया देखो कि जिसमें अन्य अर्थ निकलता हो या तीसरा अर्थ निकलता हो वो हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास, और जिसमें कोई अर्थ न निकले, सीधी उसकी विशेषता बताए, वो अपना हो जाएगा कौन सा, कर्मधारय समास। आशा करता हूं कि आप सबको ये समझ में आ गया है, अच्छे से सबको समझ में आया ना। यानी कि पहला पद है वो दूसरे पद की क्या बताएगा, विशेषण, विशेषता। और कभी प्रश्न घुमा फिरा कर बोर्ड में पूछ देता है कि उपमान, उपमेय और विशेषण, विशेष्य का प्रयोग किस समास में होता है, तो वो अपने होता है कर्मधारय समास में। ओके।